रात के ठीक 3:13 थे। घड़ी की सुइयां जैसे रुक रुक कर चल रही थीं। कमरे में सिर्फ एक लाल रंग की मध्यम रोशनी जल रही थी और हवा में जलते हुए मांस जैसी गंध तैर रही थी। कमरे के बीचों बीच राघव तांत्रिक बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, शरीर पर भस्म लिपटी हुई थी और सामने जमीन पर बना हुआ एक काला गोल चक्र था जिसमें अजीब चिन्ह बने थे। आज वो कोई साधारण साधना नहीं कर रहा था। आज वो कर्ण पिशाचिनी को जगाने वाला था। 3 महीने पहले उसे एक पुरानी फटी हुई किताब मिली थी, एक ऐसे मंदिर के खंडहर में जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वो सब जान जाएगा लेकिन खुद को खो देगा। राघव ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसे समझ आया कि ये कोई साधारण किताब नहीं है। उसमें कर्ण पिशाचिनी का वर्णन था, एक ऐसी शक्ति जो कान में आकर हर सवाल का जवाब देती है, लेकिन हर जवाब की एक कीमत होती है। राघव को सब कुछ जानना था, दुनिया के सारे राज, हर इंसान का सच, हर घटना का कारण और मौत के बाद क्या होता है। यही चाहत उसे उस रात तक ले आई। उसने आंखें खोलीं और धीरे धीरे सामने रखी हड्डियों को उठाकर चक्र के चारों कोनों पर रख दिया। फिर उसने एक कटोरी उठाई जिसमें उसका खुद का खून था। उसने अपने हाथ पर ब्लेड चलाकर वो खून निकाला था। जैसे ही उसने वो खून चक्र के बीच में डाला, कमरे की हवा भारी हो गई। मोमबत्तियां अपने आप बुझने लगीं और एक अजीब सी सिसकारियों जैसी आवाज़ गूंजने लगी। राघव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई। तभी उसके पीछे रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगी और जोर से जमीन पर गिर गई, लेकिन वो नहीं रुका। वो लगातार मंत्र पढ़ता रहा। अचानक किसी ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, तुमने मुझे बुलाया है। उसका शरीर एक पल के लिए कांप गया, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सांस लेना मुश्किल हो गया। चक्र के बीच में एक काली छाया बनने लगी। धीरे धीरे वो आकार लेने लगी, पहले बाल, फिर चेहरा, लेकिन वो चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होंठ जैसे सिले हुए थे। फिर भी उसकी आवाज़ सीधे राघव के दिमाग में गूंज रही थी। उसने पूछा, तुम क्या जानना चाहते हो? राघव ने कहा, सब कुछ। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक अजीब सी हंसी गूंजी जो आवाज़ नहीं बल्कि दर्द जैसी थी। अचानक राघव के दिमाग में तेज़ी से तस्वीरें आने लगी, लोगों के राज, खून, धोखे, मौतें, आने वाले हादसे, सब कुछ एक साथ। उसका दिमाग जैसे फटने लगा। वो चिल्लाया, बस बस, लेकिन वो रुका नहीं। कर्ण पिशाचिनी की आवाज़ फिर आई, तुमने मांगा है, अब सहना भी पड़ेगा। राघव की आंखों और कानों से खून निकलने लगा, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो सच जान चुका था। तभी अचानक कमरे में एक और आवाज़ गूंजी, राघव, दरवाज़ा खोलो। वो जम गया। ये उसकी माँ की आवाज़ थी, लेकिन उसकी माँ तो 5 साल पहले मर चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक होने लगी, टक टक टक। बेटा, दरवाज़ा खोलो। राघव ने डरते हुए कर्ण पिशाचिनी की तरफ देखा और पूछा, ये क्या है? उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ बताती हूँ, रोकती नहीं। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जो अंदर आया वो उसकी माँ थी, कम से कम दिखने में वही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने अंदर आते ही कहा, तू मैं बुला लिया, अब वो तुझे कभी जाने नहीं देगी। राघव पीछे हटने लगा। उसने कर्ण पिशाचिनी की तरफ देखा, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। अब कमरे में सिर्फ वो और उसकी माँ जैसी दिखने वाली चीज़ थी। उसने धीरे से पूछा, तू जानना चाहता था ना सब कुछ? राघव चुप रहा। वो फिर बोली, तो ये बता, अगला मरने वाला कौन है? उसी पल राघव के दिमाग में एक नाम गूंजा, इतना साफ जैसे किसी ने उसके कान में जोर से कहा हो। वो नाम था राघव। अब तुम्हारी बारी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसकी आंखें अब भी उस औरत पर टिकी थीं जो दिखने में उसकी माँ थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक चेहरा था जिसके अंदर कुछ और छिपा था। राघव।
उस आवाज ने फिर उसका नाम लिया, लेकिन इस बार आवाज में एक अजीब सी दरार थी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। राघव ने धीरे से पीछे हटते हुए कहा, तू मेरी माँ नहीं है। वो औरत हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। तूने ही तो मुझे बुलाया है। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कर्ण पिशाचिनी को बुलाया था, तुझे नहीं, उसने कांपती आवाज में कहा। कुछ पल के लिए वो औरत चुप रही, फिर उसने अपना सिर हल्का सा टेढ़ा किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हर कदम के साथ दीवारें जैसे सिकुड़ रही थी। कर्ण पिशाचिनी, वो हंसी। तुझे अभी भी लगता है वो अलग है? राघव के दिमाग में जैसे कुछ टूट गया। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। चक्र, हड्डियां, खून, सब कुछ वहीं था, लेकिन अब वो जगह वैसी नहीं लग रही थी, जैसे कोई और भी मौजूद हो। तू जानना चाहता था ना, सच? वो अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस राघव के चेहरे को छू रही थी। तो सुन। अचानक राघव के दिमाग में फिर से तस्वीरें आने लगी, लेकिन इस बार ये तस्वीरें पहले जैसी नहीं थीं। एक छोटा सा घर, अंदर एक औरत रो रही थी। उसके सामने खड़ा था एक आदमी, गुस्से में। वो आदमी राघव था। उसके हाथ में एक डंडा था और अगले ही पल उसने उस औरत को जोर से मारा। राघव का दिल रुक गया। ये मैं नहीं हूं, वो चिल्लाया, लेकिन तस्वीर बदल गई। वही औरत जमीन पर पड़ी थी, सांस नहीं चल रही थी, और उसके पास खड़ा था राघव, हाथ खून से भरे हुए। नहीं, ये झूठ है, ये सच नहीं है, राघव चीख पड़ा। लेकिन आवाज आई, ये वही सच है जो तूने खुद से छुपाया। अचानक वो औरत जिसे उसने मारा था धीरे धीरे उठने लगी। उसकी आंखें काली हो गईं, ठीक वैसे ही जैसे अभी उसके सामने खड़ी मां की थी। राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर दर्द से फट रहा था। मैंने अपनी मां को, उसकी आवाज टूट गई। वो औरत उसके सामने झुकी और उसके कान के पास आकर फुसफुसाई, हाँ, तूने ही मारा था, और उसी दिन मैं तेरे अंदर आ गई थी। राघव की आंखें फैल गई। मतलब कर्ण पिशाचिनी? वो मुस्कुराई। मैं कभी बाहर थी ही नहीं, मैं हमेशा से तेरे अंदर थी। कमरे की दीवारें जैसे हिलने लगीं, हवा और भारी हो गई, और आज तूने खुद मुझे जगाया है। राघव ने घबराकर खुद को छुआ। उसका शरीर ठंडा हो चुका था। उसने अपनी नब्ज देखी, कुछ नहीं। उसका दिल धड़क ही नहीं रहा था। वो औरत धीरे धीरे पीछे हटने लगी, और उसके पीछे एक और आकृति बनने लगी, कर्ण पिशाचिनी। लेकिन इस बार वो बाहर नहीं थी, वो राघव के अंदर थी, और उसके सामने जो खड़ा था वो उसका शरीर था। उस माँ ने आखिरी बार कहा, तू जानना चाहता था ना सब कुछ? तो अब बता, अगला मरने वाला कौन है? उसी पल राघव के दिमाग में फिर वही नाम गूंजा, इतना साफ जैसे किसी ने उसके कान में जोर से कहा हो, राघव।